Hello guys, my name is Rikesh Singh. I am from गाजीपुर उत्तर प्रदेश। तो मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी नूसी का फॉर्म आया है, तो उस पर हम वीडियो बना रहे हैं। चलिए देखते हैं नूसी के लिए नूसी का फॉर्म कैसे भरते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है। नूसी का अभी फॉर्म आया है जुलाई 22 के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा मोबाइल देखते हैं। ये हमारा मोबाइल स्क्रीन। यहाँ पे आपको सीधा क्रोम में लिखना है। यहाँ पे आपको क्रोम में लिखना है सिंपली नूसी एकेडमी .education.in। आपको सिंपली ये पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पे लिखा है क्लिक ऑन द जीपी रेटिंग एंड सीसीएमसी रेटिंग एप्लीकेशन फॉर्म जुलाई 2024 बैच। लास्ट डेट है आपका ये लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन 29 फरवरी 2024। तो आपको ये यहाँ तक ऑफलाइन में आपका वहाँ सिंपली आपका फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। वहाँ पहुँचने के बाद यहाँ कुछ नहीं है, आपको सीधे अगर आपको फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप यहाँ डाउनलोड में आ सकते हैं। यहाँ जीपी रेटिंग का फॉर्म मिल जाएगा आपको। ये हम फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो उसकी वजह से वो डाउनलोड अगेन दे रहा है। तो हमारा काम हो गया। हम यहाँ से नेट बंद कर लेंगे और हम इसको खोलते हैं। तो ये हमारा फॉर्म खुल जाएगा। हाँ, फॉर्म खुल गया। इसको बैक कैंसिल। ये हमारा फॉर्म खुल गया। ये आपका लिखा है नूसी ITF ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेरर। ये आपका फॉर्म हो गया। ये जानकारी ITI कैंडिडेट्स बॉयज एंड गर्ल फॉर प्री सी ट्रेनिंग कोर्स जनरल पर्पस रेटिंग। ये जुलाई बैच के लिए फॉर्म है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ओनली फॉर जुलाई बैच 2024 नूसी मैरिटाइम एकेडमी गोवा। ये इनका www.nusiacademy.education.in इनका वो ऑफिशियल वेबसाइट है। कोर्स आपका ये COP फॉर्म इंडायरेक्ट चाहिए गोवा लोकल अथॉरिटीज। ये आपका दिया। ये आपको सिप के बारे में दिया। हाँ, इंटरव्यू रिटन टेस्ट भी अलाउंस सिलेबस अप टू। ये आपको बता रहा है कि जो 10th लेवल के ही ये आपका रिटन और इंटरव्यू होगा। तो लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म अगेन दे रहा है ये आपका 29 फरवरी 2024। ये इंट्रोडक्शन दिया आपका वो ये, और ये सब आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। और ये देखिए ये सिप के बारे में दिया है, ये भी थोड़ा देख लेना। ये उतना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आ जाओ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, तो आपको दिया है पास विथ एग्रीगेट 40% मार्क इन द 12th और 12th। आपको 10th या 12th में 40% से पास होना चाहिए। और इंग्लिश और मैथ रहना चाहिए 10 में। और या ITI 2 साल का आप ITI किए हो 40% मार्क्स के साथ फाइनल ईयर एंड मिनिमम 40%। एंड इसको छोड़ के आपको कम से कम इंग्लिश में 40% होने ही चाहिए। और 12th में दोनों में से किसी एक में। और नहीं सॉरी या 50% इंग्लिश पास होना चाहिए आपको। 50% इन इंग्लिश पास विद मीडियम। हाँ, यहाँ चलिए आपके एज की बात कर लेते हैं। तो एज 18 से 25 है। आपका मेडिकल फिटनेस क्या होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए आपको 158 सेंटीमीटर। BMI जैसे इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं BMI क्या होता है। और आपको ये कलर विजन ये देख लीजिएगा विदाउट लेंस चाहिए। 6/6 आँख आई रहना चाहिए। 6/6 नहीं है तो कोई बात नहीं, 6/9 तो रहना ही चाहिए। और फिर आ जाते हैं ये ड्यूरेशन में। आपको 6 महीने रेजिडेंशियल कोर्स है। आपको ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, पासपोर्ट तो रहना चाहिए। हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है, नूसी का थोड़ा अलग है। इनको एडमिशन के समय ये पासपोर्ट चाहिए। जैसे आपके पास TS रमन में क्या होता है कि कोई कंपलसरी नहीं है, पासपोर्ट नहीं है आपको तो एडमिशन हो सकता है। पर ये ऐसा नूसी में नहीं है, नूसी में अलग है। और फिर ये थोड़ा ये आपको दिया है, आपको दिया बाद में तो पता है आपको हाँ बाद में दिया है। ऐसा देख लीजिएगा। ये आपको क्या है ये क्या है ये आप ऐसे देख सकते हैं। और फिर BMI दिया है। BMI जैसे BMI क्या होता है कि अपना हाइट को वो कर लो,
मीटर में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद मिनिमम जो होता है, मिनिमम BMI 20 और मैक्सिमम BMI आपका वो 30 दिया है। तो क्या करोगे, अपने हाइट को मीटर में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद उसका और अपने वेट में अपने हाइट का मीटर में करके उसका स्क्वायर करके जब वेट में आप वो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका BMI जितना होगा। अगर आप हल्के दुबले पतले नहीं हो, ज़्यादा हेल्दी नहीं हो, तो आपका BMI सही आएगा। फिर आ जाते हैं नीचे, ये आप इसको प्रिंट करवाइएगा। कलर प्रिंट होना चाहिए अच्छे A4 साइज़ में, अच्छा थोड़ा अच्छा होना चाहिए A4 5 साइज। हाँ, ये योर पासपोर्ट शुड भी है मिनिमम 2 नेम्स। यहाँ गिवन नेम भी होना चाहिए आपका और सर नेम भी होना चाहिए। योर फॉर्म भी रिजेक्ट, अगर आपका ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। डोंट सेंड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट बाई ईमेल के द्वारा नहीं सेंड करना है आपको, स्पीड पोस्ट ही करना है। अभी यहाँ स्पीड पोस्ट करना है, ये आपको दिया है, ये मुंबई का एड्रेस है, यहाँ पे आपको भेज देना है। ये 29 फरवरी से पहले पहुँच जाना चाहिए वहाँ पे, तो आपका एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। फिर आप लेट होते हैं तो ऐसे ही आपका वो काम खत्म। इंटरव्यू टेस्ट विल बी अराउंड मिड अप्रैल 24। हाँ, तो ये 24 को मेरा 25 को था, मेरे बाद भी था किसी का, लेकिन मेरा 25 को था, अभी दिया है तो 25 अप्रैल। इंटरव्यू विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। इंटरव्यू जो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। फॉर द स्पीड स्पीड कहाँ गया, ओह सॉरी communication by email within a 7 days interview to conduct the medical कह रहा है 12 नंबर, विद इन 7 days of the interview the candidate should be medical will be informed through the email। अगर आप 7 दिन में शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया है, तो उसमें से अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको ईमेल पे इन्फॉर्म किया जाता है मेडिकल के लिए। वो मेडिकल के लिए वो लोग अपना देते हैं, कोई डॉक्टर बताते हैं गोवा में और एक मुंबई में, आपको जाके वहाँ कराना होता है मेडिकल। आप एक दिन जाओ मेडिकल कराने के, बिना खाए पिए कुछ जाना है, अपॉइंटमेंट लेना है, वहाँ पे जाना है, आपको कराना है, घर जाना है, अगले दिन आप जाओगे रिसीव कर सकते हो। हाँ, ये दे रहा है कि आप एडिक्ट माने आदिती ना हो किसी चीज़ के, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एल्कोहल, गुटखा, च्युइंग, तम्बाकू, ये अलाउ ही नहीं है हमारे अकेडमी में, आपको अलाउ नहीं है। इंस्ट्रक्शन टू एप्लीकेशन फॉर द डॉक्टर एंड ये आपको दिखाना है। ये मैंने बताया था BMI वेट इन किलोग्राम में रखो और अपने हाइट को स्क्वायर करके इसमें डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका वो। ये आपका दिया ही लेटर हैंडेड विद स्टाम्प एप्लीकेशन। ये आपका सो दी फॉलोइंग आई सर्जन, ये आपको आई सर्जन को दिखाना है, ऐसे फॉर्मेट में बनवा लेना है। अब आप चाहोगे इसको दिखाओगे, वो आपको बना के दे देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सिग्नेचर डेट वेट कराना है अच्छे से। उसके बाद ये आ जाओ आपका BMI सर्टिफिकेट, ये आपको किसी जनरल फिजिशियन से करवा लेना है। उसके पेड पे यहाँ पे फ़ोटो लगेगा आपका। उसके बाद अपना यहाँ पे हाइट इन मीटर, वेट और BMI निकाल के आप लिख देना इसमें, ये हो जाएगा। वो होने के बाद आपको ये होने के बाद आपको सीधा आ जाओ यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो एज है, ये प्रिंट, ये आपको 11वां पेज प्रिंट कराना है। कलर प्रिंट कराइए आप। जो 1 से 8 तक है उसको आप बैक टू बैक करा सकते हैं, पर ये जो फॉर्म का पेज नंबर है 9, 10, 11, ये आप सिर्फ सिंगल ही करा सकते हैं, क्योंकि ये भेजना होता है आपको। ये तो जनरल इंस्ट्रक्शन है, 1 से 8 तक तो उसका कोई मतलब नहीं है। ये जब आप भर लेते हैं तो इसका एक फ़ोटो कॉपी लीजिए या अपने फ़ोन में फ़ोटो खींचो और इसको रखे रहो। फॉर्म दे ब्लैक पेन से, आपको ब्लैक बॉल पेन से भरना है। आपको सिग्नेचर इसमें करना है, ये
डू नॉट पोस्ट ये बोल रहा है, मैंने बोला था आपको ले कि इंस्ट्रक्शन के लिए होता है। तो लिखा है डू नॉट पोस्ट पेज नंबर 1 to 8, दे आर फॉर योर इन्फॉर्मेशन। पेज नंबर 5-6 और डॉक्टर वो 5-6 जो है वो डॉक्टर को दिखाने के लिए होता है कि हाँ ऐसा हमको बना के दे दीजिए। आप ऐसे कहीं जाते हो, आपके गांव में वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे जाओगे बन जाता है। मैंने तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही बनवाया था। BMI test for and eye test must be done after form is the website। जैसे क्या कह रहा है कि जैसे ये फॉर्म आपको 20 जनवरी आया था, तो ये जो आपका BMI है और आई का टेस्ट है ये 20 तारीख के बाद ही होना चाहिए। फेक अटैक्स ना करो वरना आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यू मस्ट बी ऑन ईमेल ID। डू नॉट आपको अपना ईमेल ID यूज़ करना है, दूसरे का ईमेल ID यूज़ नहीं करना है। योर पासपोर्ट शुड बी वियर ECR रिक्वायर्ड। वो इसमें पासपोर्ट आपके 2 टाइप के होते हैं, कि ECR होते हैं कि नॉन ECR होते हैं। अगर आप उसमें देख लीजिएगा, पासपोर्ट शुड भी है सरनेम गिवन, पासपोर्ट पे आपका सरनेम दिया होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाए। उसका 2 नाम रहना चाहिए, एक गिवन नेम रहता है, एक सरनेम रहता है, तो दोनों होना चाहिए उस पर आपका। और सरनेम वही होता है जो आपको पापा वापा सब में लगा होता है, वही सरनेम। जैसे हमारे यूपी में क्या होता है कि हम लोग सरनेम लगाते हैं। जैसे मेरा नाम है तो मेरा सरनेम है क्या रिक्की है, मेरा नाम है रिक्की और उसका सरनेम रिक्की सिंह। जैसे और गुजरात में क्या होता है, उसमें एक मिडिल नेम भी आ जाता है उसको। जैसे मेरा नाम रिक्की है, मेरे पापा का नाम नरसिंह है और मेरा सरनेम सिंह है, तो क्या होगा कि मेरा जो गिवन नेम है रिक्की और मिडिल नेम हो जाएगा मेरे पापा का नाम नरसिंह और सरनेम हो जाएगा सिंह। तो ऐसा होता है। ओरिजिनल डॉक्टर सर्टिफिकेट जो ये आपका जो आप डॉक्टर से बनवाएंगे वो ओरिजिनल अटैच नहीं करना है आपको आपको फ़ोटोकॉपी अटैच करना है। योर फॉर्म अगर आप इंस्ट्रक्शन के द्वारा नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए अब फॉर्म आ गया, उसको देखते हैं। यहाँ पे आपका फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो का भी क्राइटेरिया होगा, कुछ देख लीजिएगा, कहीं लिखा होगा ऊपर, मैंने देखा नहीं, सॉरी। हाँ, सरनेम गिवन नेम ये दिया है, आपका डेट ये भर देना है, यहाँ पे ये भर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका यह 12th है। अगर आप 12th और 10th और 12th किए हैं तो वो भर दीजिए। ITI की कोई ज़रूरत नहीं, अगर किए हैं तो भर दीजिए, नहीं तो तभी चलता है। मैंने ITI नहीं किया था लेकिन 12th किया था, तो ठीक। अगर आप यहाँ पे बताइए इंग्लिश मीडियम से हैं या अपने लोकल स्टेट बोर्ड से किया है। योर इंडोज नंबर इफ़ यू हैव, अगर आपके पास इंडोज नंबर है, आपने कभी ओपन CDC कर रखा है, तो यहाँ पे अपना इंडोज नंबर और CDC दे दीजिए। और ये वह तभी भरना है जब आपके पापा, नीचे वाला फॉर्म तभी भरना है जब आपके पापा सी फेरर हैं। तो सी फेरर अपना पापा का इंडोज नंबर ये तो होगा तो सही है, रेफरेंस हो जाता है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ये उसी में आपका ये फ़ायदा है कि अगर आप सी फेरर्स के लड़के हो तो बाद में आपको अराउंड 50,000 वापस भी मिलते हैं। नहीं, ये आपको ये सब बताया गया, ये देख लीजिएगा। NM गोवा अदर ये क्या क्या लगाना है, ये क्या वो करना वो बताया है। फिर यहाँ पे आपका स्टेटमेंट लेगा, साइन करना है। यहाँ पे कहने अपना नाम, ये आपका यहाँ पे कैसे नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम रिक्की सिंह है तो यहाँ पे कैसे लिखना है, सिंह रिक्की। पापा का नाम आप कैसे भी लिख सकते हो, सिंह नरसिंह या नरसिंह सिंह, कोई आप अपना एड्रेस पूरा, विलेज का नाम, स्टेट, पिन कोड, कैंडिडेट मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर देना जो हमेशा चालू रहता है। अल्टरनेट नंबर आप किसी का दे सकते हो। ये दोनों CDC पे आते हैं क्योंकि वहाँ डाटा रिकॉर्ड हो जाता है, तो वही CDC पर रिलेशन अपना दे सकते हो। रिलेशन किसी मम्मी पापा भाई का किसी का दे सकते हो। ईमेल ID जो आपका हो, अल्टरनेट ईमेल ID किसी का दे सकते हो। आप ही से मतलब रहता है। ये हो गया। और यहाँ पे ये आपका फीस दे रखा है 1.5 लाख रुपए और 17,000 रुपये आपको लगते हैं यूनिफॉर्म के, और 2,000 रुपये आपको कौशल मनी मिलता है, कौशल मनी देना होता है जो कि बाद में आपको मिल जाता है। और ये दैट्स इट, खत्म।
आपको इसके साथ कोई आपको फ़ी वो नहीं भेजना है, कोई आपको डीडी नहीं भेजना है। आपको यहाँ ये जो एड्रेस दे रखा है इस पे 29 फरवरी से पहले पहुँच जाना चाहिए। दैट्स इट।